वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और ये सीरीज जो है वो घटना चक्र का और ये सीरीज का 6th क्लास है। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से स्टार्टिंग से क्लासेस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है अधातुएं मीन्स नॉन मेटल्स, कार्बन एंड देयर डिफरेंट पार्ट्स मीन्स अधातुएं कार्बन और उसके भिन्न रूप। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। मीन्स निम्नलिखित जो एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी जो है वो ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी कार्बन है। तो इसमें तीनों में कार्बन है। तो इसमें से पूछ रहा है किसमें कार्बन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए कोयले का जलना, बी खाना बनाने वाली गैस का जलना, सी रूम स्प्रे और डी मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना। तो सबसे ज़्यादा जो घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है वो है ऑप्शन ए कोयले का जलना, क्योंकि इसके जलने से बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और बंद कमरे में क्या होता है, इससे घुटन होने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ऑप्शन ए केवलार, बी इलेक्ट्रॉन, सी ग्राफीन और डी जो है वह स्पाइडर सिल्क। तो ग्राफीन जो है वह सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्राफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु। ऑप्शन ए बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, सी कार्बन का समस्थानिक और डी जो है वह नन ऑफ दीज। तो ग्राफीन जो होता है वो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अधोलिखित रूप में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हीरा तो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, फुलरेंस भी जो है वह कार्बन का अपरूप है, लेकिन ऑक्सो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन से मिलके बना होता है। तो यह कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पेंसिल का लेड है यानी लेड पेंसिल में हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी चारकोल, सी लैम्प ब्लैक और डी जो है वह कोयला। तो पेंसिल का जो लेड होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का यूज हम लोग पेंसिल का लेड बनाने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक मीन्स ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्यूप्राइट, बी ग्रेफाइट, सी हेमाटाइट और डी जो है वह क्रायोलाइट। तो एक स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कार्बन के तीसरे अपरूपों की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम से सम्मिलित नहीं था। तो ये H.W. क्रोटो ये थे, R.E. स्माइले ये भी थे, R.F. कर्ल ये भी थे, फेमिन जो थे वो नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
मिस्टर फुलरीन है। ऑप्शन ए कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं। बी जो है वह फ्लोरीन का एक बहुलक है, कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है। ये जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। और डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो बक मिस्टर फुलरीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C60 और इसमें 20 क्या होता है, इसमें 20 षष्ठभुज और 12 पंचभुजों से यह निर्मित होते हैं। तो ये जो है वह इसमें क्या क्या होता है, 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका वैल्यू जो होता है वह कार्बन का जो वैल्यू होता है वह 60 होता है, जो परस्पर पंचभुज इसमें 12 पंचभुज होते हैं और षटभुज जो होते हैं वह 20 होते हैं। तो पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए जो है सूखी बर्फ जो होता है वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। सेविन जो होता है वह कीटनाशक होता है, ये भी सही है। टेफ्लॉन जो होता है वह फ्लूओरीन युक्त बहुलक, ये भी सही है। और डी जो है फुलेरीन, ये फ्लूओरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो ये जो होता है वो फ्लूओरीन कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो हीरा में कार्बन है, ये सही है। ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है, लेकिन बालू में क्या है, कार्बन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, बी जो है वह टीन, सी जो है वह चांदी और डी जो है वह लोहा। तो इसमें पूछ रहा है किसमें कार्बन मिलता है। तो कार्बन जो होते हैं वह कार्बन 4 टाइप्स के होते हैं। इसको परसेंटेज के आधार पे हम लोग चार प्रकार में यानी टाइप्स में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन का जो अंश होता है वो होता है 25 से लेके 35% तक होता है। दूसरा जो होता है वो होता है सब बिटुमिनस। इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 35 से लेके 45% के बीच में होता है। तीसरा जो होता है वो होता है बिटुमिनस। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 45% से लेके 85% के बीच में होता है। और चौथा जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। इसमें जो कोयला पाया जाता है वह मोर देन 85% होता है। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, बी टीन, सी चांदी और डी जो है वह लोहा। तो लिग्नाइट में क्या होता है, कार्बन मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कार्बन का अंश होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो एंथ्रासाइट में होता है, जिसका वैल्यू जो होता है वो होता है 85% से ज़्यादा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है यानी मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए ढलवा लोहे में, बी पिटवा लोहे में, लौह में, सी स्टील में और डी जो है वो मिश्र धातु स्टील में। तो इसमें पूछ रहा है कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा जो होती है वह किस में होती है। तो ढलवा लोहे में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 3.5 से लेके 4.5%।
और पिटवा लोहे में जो लोहा का परसेंटेज जो होता है, यानी कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.04 से लेके 0.08% तक। स्टील में, तो स्टील में जो होता है कार्बन का परसेंटेज वो होता है 1.5%। और डी जो है वो है मिश्र धातु स्टील में। तो मिश्र धातु स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 0.1 से लेके 1% के बीच में। तो इसमें पूछ रहा है कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है वो ढलवा लोहे में होती है, जिसका वैल्यू जो होता है वो होता है 3.5% से लेके 4.5% के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी क्रिस्टल नहीं है? तो सबसे पहले रवा और क्रिस्टल के श्रेणी में जो हीरा जो है वह रवा की क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं। क्वार्टर्स जो है वो भी श्रेणी में आते हैं। ग्रेफाइट्स जो है वो भी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद होता है सॉल्ट आते हैं, चीनी यानी शुगर आता है, आइस आता है। ये सब क्या है? क्रिस्टल के श्रेणी में आते हैं। लेकिन गंधक जो है वह क्रिस्टल के श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। ऑप्शन ए हीरा से, यानी कांच को खरोच किया जा सकता है। ऑप्शन ए हीरा से, 2 जो है वह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, सी एक्वारेजिया से मीन्स अमलराज से, और डी जो है वह सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से। तो पूछ रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है, यानी हीरा पे कांच पे किस चीज़ से खरोचा जा सकता है? तो कांच पे जो है हम लोग कांच को जो है हम लोग डायमंड से काटते हैं। एक तो ये होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। यानी हीरे को हम लोग कैरेट, भार का जो इकाई होता है, यूनिट जो होता है वो होता है कैरेट। तो एक कैरेट का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है? तो डायमंड के लिए हम लोग कैरेट का यूज़ करते हैं। एक कैरेट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.2 ग्राम। तो इसमें जो पूछ रहा है वो मिलीग्राम में पूछ रहा है। तो मिलीग्राम में हम लोग चेंज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम को, तो वह मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ का इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 200 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, इसका क्या महत्व है? ऑप्शन ए वह एक आयामीय पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है, उत्तम है। ऑप्शन 2 अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। ऑप्शन 3 जो है वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। और डी जो है उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 4 सही है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी जो है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी 1, 2 और 4 जो है वो हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, बी पीतल, सी स्टील और डी जो होता है वो ग्राफीन। तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है वो होता है ग्राफीन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा आंसर जो है वो सही है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। तो ये सही है।
हीरा तांबा व लोहे से सबसे ज़्यादा कठोर होता है, तो ये भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, मतलब वायु में सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ये तो गलत है। वायु में बहुत सारे गैसेज हैं। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होती है, तो ये जो है वो गलत होगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। नेक्स्ट, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, यानी भारी मशीनों में हम लोग स्नेहक के रूप में क्या यूज करते हैं। ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी फॉस्फोरस, सी ग्रेफाइट और डी जो है वो सिलिकॉन ऑयल। तो हम लोग भारी मशीनों में स्नेहक के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम लोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ कहते हैं। ऑप्शन ए निर्जलित बर्फ, बी पहाड़ों पे पड़ी बर्फ, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और डी जो है वो ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो सल्फर, बी सिलीनियम, सी ब्रोमीन और डी जो है वो फॉस्फोरस। तो सल्फर जो है वो विद्युत का मंद चालक है, ब्रोमीन भी मंद चालक है, फॉस्फोरस भी मंद चालक है, लेकिन सिलीनियम जो है वो मंद नहीं है, फास्ट चालक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल केमिस्ट्री का न्यू सीरीज आएगा।